शुक्रवार और शनिवार की रात नागपुर में हुई भारी बारिश के बाद शहर में बने बाढ़ के हालातों से हुए नुकसान के मंजर कई घंटों बाद भी देखे जा सकते हैं। हम इस समय नागपुर शहर में जो अंबाझरी तालाब है उससे सटे हुए एक इलाके में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने या पानी की जो रफ्तार थी उसने किस तरीके से तबाही मचाई, उसके मंज़र हम देख सकते हैं। ये कार खड़ी थी, कार पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। लोग अब भी 2 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद में भी जो घर के सामान गीले हुए थे, जो कपड़े गीले हुए थे, उसको सुखा रहे हैं। गाड़ियाँ लोगों की ख़राब हैं। लगभग यहाँ पर जितने भी घर हैं उन सभी घरों में एक इसी तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। वहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों, जो स्कूली बच्चे हैं, उनके जो किताबें हैं उसको सुखाने का काम किया जा रहा है, काम हो रहा है। तो किस तरीके से ये जो त्रासदी आई थी और एक तरीके से कई घंटों तक अंबाझरी तालाब के आसपास के जो इलाके हैं वो डर के साए में, दहशत के साए में जीने को मजबूर थे और अपनी ज़िंदगी को बचा रहे थे। हालांकि अब प्रशासन के माध्यम से सर्वे का काम शुरू हुआ है, लेकिन ये राहत किस तरीके से होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन वो जो मंज़र यहाँ के हज़ारों लोगों ने जिया है वो बेहद ख़तरनाक है। हम कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताएं कि भारी बारिश के बाद में जो पानी का एक सैलाब आया, उस समय क्या मंज़र आप लोगों ने देखा? यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी था, हम लोग को घर के अंदर से आखिरी छोड़ के छाती इतना पानी आने के बाद हमको सीधा ऊपर जाना पड़ेगा। जो भी हमारा सामान था, जो हम लोग बचा सकते थे, उसको बेड के ऊपर बेड रख के उस पर गद्दी वद्दी रख के हम लोग सोचे कि इससे ज़्यादा पानी रुक जाएगा तो थम जाएगा। हम लोग ऊपर गए जब हमारे छाती तक पानी आया था, क्योंकि हमारे घर में कैंसर पेशेंट है, मेरी मम्मी खुद कैंसर पेशेंट है, बीमार है, उसको ले जाके हमने ऊपर रखे और फिर बाद में हम लोग नीचे उतरने की कोशिश किए तो पानी गले तलक आ गए, वो तो नीचे नहीं आ सके और जो सामान रखा था वो सब पानी में बह गया, नीचे गिर गया। वो जो हमने बचाने की कोशिश किए थे वो अनाज से लेके मेरे यहाँ खाना तक नहीं बन पा रहा है। अभी मैं 2 दिनों से अपने जिया जी के यहाँ जाके रह रहा हूँ, वहाँ खाना खा रहा हूँ, कपड़े उनके पहन रहा हूँ, पूरा मतलब पूरा अंदर। और मेन है ना, हमारा जो फाइल्स होते, पेपर्स होते, बच्चे कॉलेज YCC कॉलेज में उसने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन, उसके किताबें से लेके सब गीला हो गया सब। ये कितने बजे आप लोगों को ये समझ में आया कि स्थिति जो है वो बिगड़ रही है और पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और फिर किस तरीके से आप लोग अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे? ये 3 से 3:30 के दरम्यान हुआ और हम लोग गहरी नींद में थे। एकदम ज़ोरदार बारिश होने के कारण मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने देखा कि पानी का लेवल बहुत बढ़ रहा था। तो फिर हमने एक सामान उठाने की कोशिश की और जितना हुआ उतना किया, पर कुछ भी नहीं बचा। हम लोग ऊपर चले गए और ऊपर से देखा तो पानी का हाइट एकदम हाईएस्ट लेवल पे चला गया था, फिर कुछ भी नहीं। फर्स्ट फ्लोर पूरा पानी में चले गया हमारा, उस वजह से ग्राउंड फ्लोर का जो पानी था वो इतना डूब गया। ये देखो, ये कपड़े लत्ते, बिल्डिंग, ये सब हमारे सामने कपड़े लत्ते सब गिले, पहनने को नहीं रहा, खाने को नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। आप लोगों की जो छात्र हैं उनको भी बहुत तरीके की दिक्कतें आई। किताबें आपकी बर्बाद हो गई इस बाढ़ की वजह? बहुत किताबें बर्बाद हो गई और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, बहुत स्कूल में जो इम्पोर्टेंट्स वगैरह रहते थे उसमें बहुत दिक्कत हो गई। अभी पूरा गीला गीला हो गया। अभी स्कूल में देखेंगे अभी क्या कैसा करेंगे, तो लेकिन बहुत नुकसान हुआ पानी की वजह से। अभी की स्थिति हम बता रहे हैं कि अभी तो धूप है और हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चल सकते हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं और पूरी तरीके से सूखा है। लेकिन यहाँ पर जिस दिन इस तरीके की स्थिति बनी थी बाढ़ की, वहाँ पर पहले माले तक यानी कि 10 से 12-15 फीट तक यहाँ पर पानी था और डर के साए में किस तरीके से लोग रह रहे होंगे इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। शुक्रवार और शनिवार की रात को जो बारिश हुई है उस बारिश को कई लोगों ने देखा होगा। मैंने खुद उस बारिश को देखा है। अब तक कई साल हो गए मुझे नागपुर में रहते हुए, लेकिन इस तरीके की बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश मैंने आज तक नागपुर में कभी नहीं देखी। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताएं कि जिस दिन बारिश हुई थी, अपने आप को बचाने के लिए, अपने सामानों को बचाने के लिए आप लोगों ने किस तरीके से जद्दोजहद की? हम
सामानों को बचाने के लिए मतलब हमारे कमर तक पूरा पानी आ गया था, तब लोग हम घर से बाहर निकले, तब तक नहीं निकले थे क्योंकि सामान ही पूरा उठाना ऊपर चढ़ाना वगैरह कर रहे थे, लेकिन बहुत सा सामान मतलब हमारा ऐसे ही गया। ऊपर यहाँ पे पानी आ गया था, ये पूरा गेट ऊपर ही हो गया था, पानी आ गया था। गादिया तो अनाज पूरा चला गया हमारा, अनाज वगैरह भर गया। हमारी मतलब गणपति था, गणपति भी पूरा वहीं पे ये हो गया, बह गया वहीं पे। और हम लोग जब बाहर निकले तो पानी का मतलब ये पूरा बहुत ज़्यादा था, जैसे दरवाज़ा खोला तो एकदम से बाहर निकले फ्लो ज़्यादा था, तो वो ऊपर एकदम कमर के ऊपर आ गया। तो खुद को बचाने के लिए मतलब एक दूसरे को पकड़ पकड़ के हम लोग फिर सीढ़ी के ऊपर आए यहाँ पे। तो अभी अनाज पूरा बर्बाद हो गया होगा, तो खाने पीने का जो नियोजन है वो किस तरीके से कर रहे हैं? खाने पीने का नियोजन क्या, ऊपर का जो बचा था तो वो निकाल के हम लोगों ने किया। फिर वैसे तो कुछ नहीं बचा, हमने तो किराए से लाए थे, 2 दिन इनों के घर खाए, 1 दिन वो लोगों ने दिए हमको। हमारे घर को तो इतना सा कुछ तेल नहीं, मीट नहीं, कुछ नहीं बचा, कपड़े नहीं बचे हैं, हम तो दूसरे के कपड़े पहने। हम लोगों ने बाजू वालों ने हम लोगों को कपड़े दिए पहनने के लिए, तब वो पहन के हम लोग एक दिन पूरा निकाला हम लोगों ने, नहीं तो हम पूरे भीग गए थे पूरी तरह से। 1.5 साल की छोटी बच्ची है, उसको ऐसे कंधे पे लेके हम ऊपर चढ़े। इस तरीके से स्थिति थी। बाढ़ की भयावहता के बारे में अब तक हमने सुना ही था, लेकिन अब जो लोग हैं उनसे जो अनुभव हम ले रहे हैं, तो ये सोच के भी उस स्थिति की कल्पना करने से भी डर लगता है कि किस तरीके की स्थिति में यहाँ के लोग जो हैं वो रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामानों को सुखाया जा रहा है, ये बच्चों की किताबें हैं उन्हें सुखाया जा रहा है। तो अब ये जो ज़िंदगी है उसको पटरी में आने के लिए या यथावत होने के लिए अभी बहुत कुछ समय लगेगा। ये बताएं कि जिस दिन बारिश हुई थी और उसके बाद में जो हालात बने थे, अगले दिन तो यहाँ आपके यहाँ नाव चली थी, आप लोगों ने किस तरीके से अपने आप को बचाया और अपने सामानों को बचाया? आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उनको बचाने के लिए किस तरीके से कवायद आप लोगों ने की? सामान तो बचा नहीं पाए क्योंकि इतने पानी पे बचता क्या, सब छोड़ छाड़ के जाना ही पड़ा। जहाँ तक यहाँ तक पानी पहुँचा था तो छोड़ के तो जाना ही पड़ा था, लेकिन एक पूरा दिन ऊपर वाली मंजिल पे उस पर रहना पड़ा था। और ये बच्चों की किताबें भी ख़राब हो गई? किताबें सामने वाली गच्ची पूरी खाली है, उस पे पूरे पे सामान 6 लोग परसों लगाए थे हमने, 2 लोग कल लगाए हैं, पूरा दिन हो गया, आज भी दोपहर तक रहे हैं। अभी लोगों को दूसरों के यहाँ सामान को भेजा है हमने। तो इस तरीके से स्थिति है और अब भी जो है वो स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। यहाँ पर इसी रास्ते पर बारिश के बाद में जो है वो अगले दिन नाव चलती हुई हमें दिखाई दी है। अब प्रशासन के माध्यम से जो राहत और बचाव कार्य के बाद में अब नुकसान की जो भरपाई और मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है वो सामने आ रही है। बाढ़ की स्थिति क्यों बनी, इसे लेकर कई तरह से आने वाले समय में अगर अध्ययन किया जाता है तो उसके कारण निकल कर सामने आएंगे। लेकिन प्रशासन का और शासन का मुख्य तौर से ये कहना है 2 घंटे में जिस तरीके से 109 mm की बारिश हुई, उसकी वजह से ये सारी स्थिति बिगड़ी। ना केवल नागपुर में बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे अंबाझरी तालाब के पिछला वाला जो हिस्सा है वाड़ी, वहाँ पर भी जमकर बारिश हुई, उसका भी पानी अंबाझरी तालाब में आया और जिस गति से उसे निकलना था शहर के बाहर वो नहीं निकला। इस वजह से इस तरीके की स्थितियां बनी। जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि 30 साल पहले 1994 में इस तरीके की बारिश का मंजर उन्होंने देखा था, लेकिन उस समय नागपुर शहर का स्वरूप भी इस तरीके से नहीं था, इसलिए स्थितियां इतनी बिगड़ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार सैकड़ों या हज़ारों परिवारों को इस बाढ़ ने दर्द दिया है, एक ऐसा एहसास दिया है जिसको वो ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।